धन बाबा दीप सिंह जी, लहना से गुरु अंगद तक सेवा, निम्रता और भक्ति साखी। करतारपुर में एक गुरु नानक देव जी एक दरबार सजा करता था। दूर दूर से लोग गुरु जी के दर्शन करने, उनका उपदेश सुनने और सेवा करने आते। गुरु जी हर किसी को यही समझाते, जिसने सेवा करना सीख लिया उसने खुद को पा लिया। भाई लहना का आगमन। एक दिन की बात है, एक गांव खदूर साहिब में लहना नाम के व्यक्ति रहते थे। वे दुर्गा माता के भक्त थे और हर साल माता का जुलूस निकलवाते थे। एक बार जब वे अपने गांव में तलमंडी की ओर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें कुछ लोग सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए दिखे। भाई लहना ने पूछा, भाई ये नाम किसका है? लोगों ने कहा, ये तो गुरु नानक देव जी का नाम है, जो सच्चे संत हैं, जिन्होंने लोगों को प्रेम, समानता और प्रेम सेवा का रास्ता दिखाया है। भाई लहना का मन खिंच गया। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वह जाकर गुरु नानक जी के दर्शन करेंगे। वे चलते चलते करतारपुर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने गुरु जी के दर्शन किए, उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई। वे गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे सतगुरु, अब मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। जो भी आज्ञा देंगे मैं पालन करूँगा। गुरु नानक जी ने प्रेम से कहा, सेवा आसान नहीं है भाई, सेवा वही कर सकता है जो अपना अहंकार मिटा दे। भाई लहना ने सिर झुका दिया। गुरु जी, अब मैं कुछ नहीं जानता, जो आप कहोगे वही करूँगा। सेवा की परीक्षा। कुछ दिन बाद गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलवाया और कहा, बाहर बहुत कीचड़ है, मेरी थाली वहीं गिर गई है, कौन जाकर लाएगा? कई शिष्य बोले, गुरु जी बाहर बहुत गंदगी है, कपड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन भाई लहना जी तुरंत उठे। उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कपड़ों की चिंता किए कीचड़ में उतरकर थाली ढूंढी। धीरे धीरे उन्होंने थाली साफ की और गुरु जी के चरणों में रख दी। गुरु जी मुस्कुराए, लहना तूने थाली ही नहीं, अपना मन भी साफ कर लिया है। दूसरी परीक्षा। एक दिन गुरुजी ने जंगल की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने एक गिरी हुई लाश दिखाई और शिष्यों से कहा, क्या कोई इस लाश को मेरे गांव तक लेकर जा सकता है? सब पीछे हट गए। गुरुजी, यह तो अपवित्र काम है। लेकिन भाई लहना ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। उन्होंने लाश को उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे कंधे पर लिया, वह लाश फूलों के हार में बदल गई। गुरुजी ने कहा, देखो, सच्चे प्रेम और आज्ञा पालन का सब अशुद्धि पवित्र बन जाती है। सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन गुरुजी ने 3 दिन तक सब शिष्यों को कोई आदेश नहीं दिया। तीसरे दिन कहा, जिसे मुझ पर सच्चा विश्वास है वह आकर मेरा वस्त्र उठाकर सिर पर रखे। फिर गुरुजी एक गीले खेत में गए और कहा, यहाँ मेरा घर बनाओ। कई शिष्य बोले, गुरुजी यहाँ तो कीचड़ है, कैसे घर बनेगा? पर भाई लहना ने बिना कुछ सोचे कीचड़ में उतरकर ईंटें उठाईं और लगानी शुरू कर दी। उनका तन कीचड़ से भर गया, मगर चेहरा मुस्कुरा रहा था। गुरुजी ने कहा, लहना अब तू मेरा सच्चा अंग बन गया है, अब तू मेरा उत्तराधिकारी होगा। भाई लहना बने गुरु अंगद देव जी। कुछ दिनों बाद गुरु नानक देव जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलवाया और कहा, अब मेरे बाद तुम्हारा मार्गदर्शन भाई लहना करेंगे। उनका नाम अब होगा गुरु अंगद देव जी, क्योंकि वे गुरु के अंग बन गए हैं। गुरु जी ने स्वयं उनका माथा चूमा और कहा, तूने तो नम्रता, प्रेम और सेवा दिखाई है, वही सच्चे गुरु सिख की पहचान है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो सेवा करता है वही सबसे बड़ा बनता है। सच्चा प्रेम किसी दिखावे में नहीं, बल्कि निम्रता में है। निम्रता और आज्ञाकारिता में है कि बात को मानना और बिना प्रश्न के पालन करना, यही सच्ची भक्ति है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।